हेलो बच्चों, ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनुराधा वाल्मीकि आज आपके सामने कला टॉपिक पर एक सेपरेट लेक्चर लेकर आई हूँ जो ऑल क्लास के लिए ज़रूरी है। एग्जामिनर आपसे कला में से क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें हम कैसे शॉर्ट में आंसर दे सकते हैं, ये क्विक रिवीजन क्लास है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कला का परिचय। सबसे पहले तो कला है क्या? कला वह है जो किसी वस्तु या आकृति को देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह कला है। एक सिंपल सी परिभाषा है कि किसी वस्तु या आकृति को देखकर हमें आनंद की अनुभूति होती है, वह कला है। कला क्या है? कला वह है जो सत्यम शिवम सुंदरम का रूप प्रदर्शित करता है। मतलब सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है कि अभिव्यक्ति करना या प्रदर्शित करना कला है। कला शब्द की उत्पत्ति कल धातु से मानी गई है। कल शब्द का अर्थ कोमल, सुंदर, मधुर अथवा सुख देने वाला होता है। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन ग्रंथ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में किया गया। कला के लिए एक श्लोक है, ना तज्ज्य ज्ञान ना तच्छ शिल्प ना सा विद्या ना सा कला। मतलब ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं, ऐसी कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। चलिए कला की कुछ परिभाषा देखते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। सही है, क्योंकि कला में मनुष्य जो उसकी भावनाएं जो रहती हैं वो कला के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। सेकंड परिभाषा है प्लेटो के अनुसार, कला सत्य की अनुकृति है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कला में हम जो भी चीज़ देखते हैं रियल में उसी की अनुकृति मतलब कॉपी करते हैं। थर्ड परिभाषा है अरस्तु के अनुसार, कला प्रकृति का अनुकरण है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कला में जो प्रकृति प्रदत्त जो भी चीज़ें रहती हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हो, जैसे इंसान हो, उनका जो अनुकरण है वही कला है। थर्ड परिभाषा फोर्थ परिभाषा रस्किन के अनुसार, कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कला में मनुष्य के अंदर जो भी भावनाएं या भाव उत्पन्न होते हैं उसको वो एक कला के द्वारा ही अभिव्यक्त करता है। अगला टॉपिक है हमारा कला के प्रकार। कला कितनी प्रकार की होती है, तो इसके बारे में हम पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि कला कितनी प्रकार की होती है। जो वात्सायन का जो काम सूत्र है उसमें 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से कला को 2 भागों में विभाजित किया गया है जो इस प्रकार है। पहला है ललित कला, जिसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, और दूसरा है उपयोगी कला मतलब अन्य कलाएं। ललित कला 5 प्रकार की होती है, संगीत कला, काव्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, स्थापत्य कला। इन 5 के अलावा जो भी अन्य कलाएं होती हैं वो उपयोगी कलाएं कहलाती हैं, जैसे बागवानी, योगा, खाना बनाना, लिखना, या जो भी कलाएं होती हैं वो अन्य कलाओं के अंतर्गत आती हैं। अगला है षडंग। षडंग किसे कहते हैं? चित्र बनाने का नियम, जिसमें कि एक चित्र में क्या नियम होते हैं, चित्र को कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से हम उसको एक आकर्षक और सुंदर चित्र बना सकते हैं, उसी का जो नियम होता है उसे षडंग कहा जाता है। मतलब कि चित्रकला के जो 6 नियम हैं उसी को षडंग कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं। जयपुर नरेश जयसिंह के राजपुरोहित के यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में कामसूत्र की टीका जय मंगला नाम से प्रस्तुत की। जो यशोधर पंडित ने चित्रकला की 6 अंग में एक श्लोक प्रस्तुत किया गया है जो इस प्रकार है, रूपभेदा प्रमाणिनी भाव लावण्य योजनम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र षडंकम। मतलब कि चित्रकला की जो 6 नियम हैं उसको एक श्लोक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
आइए हम इसके जो षडंग के 6 नियम हैं इनको जानते हैं। चित्रकला के जो 6 नियम हैं वह इस प्रकार हैं। रूप भेद। रूप भेद का अर्थ होता है दृष्टि का ज्ञान या अनेक रूपों में हम कैसे भिन्नता दिखा सकते हैं। जैसे एक माँ का चित्र है और एक धाया का चित्र है, तो हम उसको कैसे अलग अलग रूपों के द्वारा विभाजित कर सकते हैं और पहचान सकते हैं, वही कहलाता है रूप भेद। सेकंड है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ होता है आकृतियों के अनुपात का ठीक ठीक ज्ञान होना। आकृतियों के अनुपात का ठीक ठीक ज्ञान होना मतलब कि कौन सी आकृति किस अनुपात में बनाई जाती है। जैसे बालक की आकृति है तो किस अनुपात में बनाई जाएगी, एक राक्षस की आकृति किस अनुपात मतलब माप में बनाई जाएगी, एक भगवान की जो आकृति है वो किस अनुपात में बनाई जाएगी, वही कहलाता है किसी भी आकृति का प्रमाण। थर्ड है भाव। मतलब कि आकृति की भाव भंगिमा, स्वभाव तथा मनोभावों आदि का चित्रण हम कैसे करते हैं, यह एक आकृति में हम भाव के द्वारा दिखा सकते हैं। जिसे भाव के हम 2 प्रकार प्रकट करते हैं। पहला है प्रकट प्रभाव, दूसरा है प्रच्छन्न प्रभाव। प्रकट भाव क्या कहलाता है? भाव के प्रकट रूप का दर्शन हमें नेत्रों के द्वारा मतलब हम नेत्रों के द्वारा कर सकें, वह है प्रकट भाव। और प्रच्छन्न भाव रूप का अनुभव केवल मन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण है, अगर हमें एक भिखारी का चित्रण करना है तो हम उसको कैसे बताएंगे कि वह भिखारी है? उसके फटे हुए कपड़ों के द्वारा, उसकी दुर्बलता के द्वारा, उसका जो पात्र मैन हो उसका जो पात्र है उसके द्वारा हम बताएंगे कि वह भिखारी है। वरना पात्र लिए तो एक साधु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी दुर्बलता, उसके फटे हुए कपड़े और उसका टूटा फूटा पात्र के द्वारा और उसके जो भाव होंगे उसके द्वारा हम बता सकते हैं कि वह भिखारी है। फोर्थ है लावण्य योजना। मतलब कि सौंदर्य या सुंदरता। भाव चित्र में आंतरिक सौंदर्य का बोध कराता है और लावण्य बाह्य सौंदर्य का बोध कराता है। मतलब कि इन सब तीनों में जो कमी रह जाती है वह हम एक लावण्य योजना के द्वारा उस कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर खाने में नमक कम हो तो हम वह खाना स्वादहीन लगता है, लेकिन अगर उसमें नमक बराबर हो तो वह खाना स्वादिष्ट लगता है। यही एक चित्र की में भी होता है। अगर उसमें रूपभेद, प्रमाण और भाव अगर थोड़ा बहुत कम भी है तो हम लावण्य के द्वारा उसको पूरा कर सकते हैं। फिफ्थ है सादृश्य। जिस व्यक्ति या वस्तु का चित्र हो उसी की भांति दिखाई देता हो। मतलब कि अगर हम एक पेड़ का चित्र बना रहे हैं, चाहे भी कोई भी पेड़ हो, जैसे अगर नीम का चित्र बना रहे हैं तो हमें उसकी जो पत्तियां होंगी वैसी ही बनानी होगी, उसका जो रूप होगा उसी की तरह ही बनाना होगा। मतलब जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही बनाना सादृश्य कहलाता है। बणिका भंग। इन 5 षडंग के जो अंग हैं, इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण अंग कहलाता है वह है बणिका भंग। मतलब कि कलात्मक ढंग से रंगों तथा तुलिका का प्रयोग करना ही बणिका भंग कहलाता है। मतलब किस चित्र में किस तरह का रंग हमें उसमें लगाना है, कैसे हमें उसको प्रदर्शित करना है, हमें कैसे एक रंग के बाद दूसरे रंग को हम कैसे लगाना है, यह सब बणिका भंग का जो नियम है उसी के द्वारा हम एक चित्र को सुंदर बना सकते हैं। ये रहे चित्रकला के 6 अंग जो इस प्रकार है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।